जय गुरुदेव। मैं गीता के 45वें श्लोक तक पहुंच गया था लास्ट वीडियो में। तो अभी मैं 18वें अध्याय के 46वां श्लोक जो है ना, उससे शुरू करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जग व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हमें स्वाभाविक कर्म का अर्थ ज़रूर समझना पड़ेगा। जब कोई भी जीव पैदा होता है यहाँ पे इस ब्रह्मांड में, तो वो कुछ अपने गुण लेके पैदा होता है और उसी के द्वारा उसके कुछ ऐसे जो है स्वाभाविक कर्म होते हैं जो स्वभाव में जिनसे वो निपुण होता है, जिनको वो करना चाहता है। तो वो स्वाभाविक कर्म है उसके, वो जो है इस प्रकृति से ही उसमें आते हैं और उसी स्वाभाविक कर्मों के अनुसार भगवान ने जो 4 ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय जो बनाए हैं, वो उन्हीं कर्मों के अनुसार ही बनाए हैं। तो भगवान कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। तो आपके जो स्वाभाविक जो आपके स्वभाव में जो कर्म हैं, जो आपको करने की इच्छा होती है, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, उसको अगर आप पहचान लें और उन स्वाभाविक कर्मों को मन लगाकर करते रहें और ईश्वर को भी जो है ना, क्या कहते हैं, समर्पित करते रहें कि ईश्वर आपने हमको ऐसा ही पैदा किया है और हम अपने स्वाभाविक कर्म में लगे हुए हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप जो का स्वाभाविक कर्म जो है ना, वो अलग है, हमने बनाया है। लेकिन आप अगर कॉपी कैट होंगे, दूसरे के धर्म की आप जो है ना वो कॉपी करेंगे, आप उस तरह से काम करने की चेष्टा करेंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। स्वधर्म को करिए। स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। चाहे जितना वो पाप का काम भी लग रहा हो कि बड़ा ये तो बड़ा पाप का काम है, लेकिन वो पाप को प्राप्त नहीं होता। ये भगवान आपको विश्वास दिला रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। दोष युक्त भी हो, तुम्हारा जो कर्म है, जो तुमको ईश्वर प्रकृति के अनुसार अलॉट हुआ है, उसको करना में कोई पाप नहीं लगता। और अगर वो दोष युक्त भी है, बार बार कहते हैं, अगर वो दोष युक्त भी है तो उसे त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। अग्नि तो पवित्र है, लेकिन उसके साथ धुआं भी होता है। तो एक पवित्र चीज़ भी अपवित्र चीज़ से ढकी रहती है। तो इसलिए जो आपका कर्म है, वो पवित्र हो या अपवित्र हो, जैसा भी आपको भगवान ने बनाया है, उस तरह से अपना कर्म करते रहिए,
क्योंकि हर कर्म में कुछ न कुछ दोष तो होते ही हैं। आप उनको माइंड ना करें तो अच्छा है, कभी उनको माइंड ना करें, बल्कि अपने कर्म में अपना 100% दे के उसमें लगे रहें। फिर कहते हैं भगवान कि सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, आसक्ति रहित बुद्धि वाला, तो बार बार समझाने की चीज़ नहीं है। आप कर्मों में लगे हुए हैं लेकिन कर्मों में आसक्ति नहीं है। स्पृहा रहित जो उनसे स्पर्श नहीं होता, उनके फलों के द्वारा या उनके ये, तो वो जो कर्म है आप जो आप कर रहे हैं अपने स्वभाव के अनुसार स्पृहा रहित होके, और जीते हुए अंतःकरण वाला वही कर सकता है। जो जिसने अपना अंतःकरण नहीं जीता वो तो कॉपी कैट हो जाएगा। तो जो जीते हुए अंतःकरण वाला है वो अपने आप को पहचान लेगा, अपने स्वरूप के कर्मों को ही पहचान लेगा और वही करेगा। तो जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हो रहा है, नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। मतलब अपना काम आप करते हैं तो उसमें आप नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि आप अपने आप जो ना एक कर्म जो की सिद्धि है वो निष्काम कर्म की सिद्धि हो जाती है, जिसके लिए भगवान बार बार जो है ना वो कहते हैं कि निष्काम कर्म जो है ना करना चाहिए, है ना। फिर ये कहते हैं कि जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। आगे वो समझाएंगे कि ऐसे किस तरह आप अपनी जो है ना स्वभाव जनित कर्मों को करके ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ब्रह्मलीन जैसे जो है महात्मा वाल्मीकि जो है ना इतने पाप कर्म करते थे और फिर भी जो है वो राम राम न कह के मरा कह के ही जो है ना वो ब्रह्मलीन हो गए। सो जय गुरुदेव, आगे कहूँगा।